हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में प्रश्न संख्या 35 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाते हुए। इसके पहले 1 से लेकर के 34 नंबर तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने करा दिया है। यदि आपने उन 34 क्वेश्चन को यानी इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पर आपको वो सारे वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से उन सारे वीडियो को देख करके अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रश्न संख्या 35 जो है वो रैखिक प्रोग्रामन से है। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP से रिलेटेड है, उसी की बात हम करेंगे आज। प्रश्न संख्या 35 है, आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। कुछ व्यवरोध दिए गए हैं, इन व्यवरोधों को आपको हल करना है और हल करके z का = 3x + 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न 2020, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है और 26 में भी पूछे जाने की संभावना है। और या तो सेम क्वेश्चन आएगा या डिजिट बदल जाएगा, सिस्टम वही रहेगा, लगाने का तरीका वही रहेगा। तो बिना देर किए हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो आपकी व्यवरोध दिए गए हैं, समीकरण दी गई, उनको लिख लिया जाए। x + 3y ≤ 60 है, x + y ≥ 10 है, x ≤ y है। और ये जो x ≥ 0, y ≥ 0, ये सभी में दिया रहता है। इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहना है। x की जो वैल्यू है 0 से बड़ा है और y की वैल्यू 0 से बड़ा है। इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में आपको रहना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण रूप में बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दी गई असमीकाओं को समीकरण रूप में परिवर्तित करने पर चलिए समीकरण रूप में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा। इसको जहाँ ये ≤ लगा, इसको हटाकर 0 कर इक्वल का साइन लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो ये हो जाएगा x + 3y = 60, समीकरण नंबर 1। x + y = 10, समीकरण नंबर 2। और x = y, ये वाला हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये समीकरण रूप में बन गए। इनका ग्राफ हम लोग खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हर एक समीकरण का 2 बिंदु होना आवश्यक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से आएंगे। समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है, x + 3y = 60 है। चलिए इसके लिए 2 बिंदु निकालेंगे हम लोग। तो देखिए कौन कौन से बिंदु निकलते हैं। ये आपका x हो गया, ये y हो गया। अगर x हम 0 रख दें तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 हो गया तो 20 × 3 = 60। तो यहाँ से y की वैल्यू जो होगी वो 20 आ जाएगी। और अगर y की वैल्यू सपोज करिए 10 रख दिया जाए, कितना, 10 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। या 0 ही रख दिया जाए, 10 रखेंगे 3 × 30 आएगा यहाँ। तो ऐसा किया जाए 0 ही रख दिया जाए तो आसानी रहेगा ग्राफ बनाने में। अगर y 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 60। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, 2 बिंदु चाहिए आपको, लेकिन x एक बार प्रयास करिए कि x एक बार 0 करे, एक बार y 0 करे। रखने के 10 रखोगे, 10 × 30 हो गया, उधर जाएगा 60 में 30 घटाएंगे 30 आएगा, तो x का मान 30 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी मान आप रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब समीकरण 2 से अगर आए, समीकरण 2 से क्या है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ भी ऐसे रखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये देखा जाए तो कितना आएगा, x हो गया, ये y हो गया। अगर x 0 रखेंगे तो y 10 मिलेगा, y 0 रखेंगे तो x 10 मिल जाएगा। अब समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण 3 से देखेंगे। समीकरण 3 में है x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई होगा, यानी जो x होगा वही y होगा। तो इसका भी ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, x y। अगर हम x 0 रखें तो y भी 0 होगा, इसका मतलब ये ओरिजिन पॉइंट से जाएगा। x 10 रखें तो y भी 10 आएगा। हमेशा ध्यान देना, x इक्वल टू वाई जो भी समीकरण रहेगा ये मूल बिंदु से होकर जाएगा। अब तीनों का ग्राफ हम लोग खींचेंगे, ठीक है। चलिए तीनों का ग्राफ खींचते हैं। देखिए ग्राफ कैसा खींचा जाएगा, ये हो गया। इसके बाद एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब इस पर हम लोग पॉइंट निर्धारित करेंगे। चूंकि देख रहे हैं 60 तक गया है तो 10-10 का अंतराल ले लिया जाए। ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया और ये 60 हो गया। इसके बाद यहाँ भी 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया और यहाँ 60। अब एक एक पॉइंट को देखा जाए। समीकरण 1 में देखेंगे तो 0,20 है, तो 0,20 ये वाला पॉइंट हुआ और 60,0 ये वाला पॉइंट हुआ। तो ये 60,0 हो गया और ये क्या हो गया, ये 0,20 हो गया। अब इसको मिला दिया जाए, तो इसको ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये, ठीक है। ये जो समीकरण है ये समीकरण 1 है, ठीक। इसके बाद अगला जो समीकरण 0, 10 और 10, 0 है, तो ये आपका 0, 10 हो गया और ये आपका 10, 0 हो गया। यहाँ 10,0 हो गया। अब इसको भी मिला दिया जाए, ये देखिए ऐसे जाएगा, कुछ इस तरीके से ये जाएगा, ये है ना। ये समीकरण 2 हो गया, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरा जो है x इक्वल टू वाई, यानी 0,0 ओरिजिन पॉइंट से जाएगा, 0,0 और 10,10 यहाँ पर है, ये 10,10 है। तो यहाँ से इसको ओरिजिन पॉइंट से खींच दिया जाए। ओरिजिन पॉइंट से खींच देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है। ये आपका x इक्वल टू वाई का ग्राफ हो गया और ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ हो गया और ये आपका x प्लस 3y इक्वल टू 60 का ग्राफ हो गया। क्लियर। अब चेक किया जाए कि ये कहाँ पर काट रहे हैं और इस जो प्रतिच्छेद बिंदु है इनका निर्देशांक क्या होगा। इसको निकालने से पहले हम लोग पता क्या करेंगे, हम लोग ये पता करते हैं कौन कौन ओरिजिन पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है x प्लस 3y लेस आर इक्वल 60 है। अगर यहाँ 0 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0। अब 0 60 से छोटा है, इसका मतलब ये बात सही है। सही है तो इसका जो ग्राफ होगा इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ। इसको भी देखा जाए, ये क्या है, x प्लस वाई, 0, 0 रखेंगे 0 आएगा, 0 10 से बड़ा है, ये असत्य है, 0 10 से छोटा है, लेकिन ये क्या बता रहा है,
बड़ा बता रहा है। इसका मतलब ये वाला ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर। अब ये मूल बिंदु से ही जा रहा है, अब ये पता कर लिया जाए किधर जाएगा किधर जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि कोई भी पॉइंट हम एक्स अक्ष पर ले लें या वाई अक्ष पर। चलिए हम ले लेते हैं वाई अक्ष पर 0,10, 0,10 लेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 आएगा, ये 10 आएगा। अब एक्स वाला छोटा है, वाई वाला बड़ा है, सही बात है, एक्स वाला छोटा वाई वाला बड़ा, इसका मतलब ये वाई अक्ष की ओर होगा, इसका मतलब ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा वाई अक्ष की ओर। अब देखा जाए ये वाला अंदर है, ये बाहर है और ये इधर है, यानी ये है, फिर ये है और ये है, तो तीनों का कॉमन एरिया जो मिला यही वाला मिला, ये, तो यही आपका क्या होगा, ये उभयनिष्ठ क्षेत्र हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट आपको चाहिए। अब इसका तो पता है 0,20, इसका भी पता है 0,10, है ना, लेकिन ये पॉइंट आपको नहीं पता है, ये पॉइंट नहीं पता है, तो पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये पॉइंट इन दोनों समीकरणों का है, तो ये दोनों समीकरण कौन कौन है, x + 3y = 60 है, और ये क्या है, x = y है ना। अब यहाँ रख दिया जाए x = y यहाँ पर, तो y + 3y = 60 आ जाएगा, 4y = 60, y = आ गया 15। अब y 15 आया है, इसका मतलब x भी 15 आएगा क्योंकि इसी लाइन पर है, तो ये पॉइंट पता चल गया 15,15, जितना y है उतना x है, तो यहाँ से x भी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों लाइन को देखेंगे, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, तो x + y = 10 हो जाएगा, और ये लाइन है x = y हो जाएगा, यहाँ रखेंगे y + y = 10, 2y = 10, यानी y = आ जाएगा 5, y 5 आया तो x भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी ये जो पॉइंट मिला ये 5,5 मिला। तो ये चारों पॉइंट, चारों कोणीय बिंदु आपको मिल गए। अब इसके बाद क्या किया जाता है, एक टेबल बनाई जाती है, एक टेबल बनाएंगे, है ना, और टेबल बनाने के बाद फिर इसको हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये टेबल बनाने के लिए हमने लाइन खींच दिया, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, यहाँ क्या लिखा जाएगा, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु लिखा जाएगा, और यहाँ z = जो दिया था, क्या दिया था, ये दिया था 3x + 9y, जिसका उच्चतम या निम्नतम मान निकालना था। 4 पॉइंट हैं, तो चारों के लिए हम 4 कॉलम बना दिए, 1 2 3 4। पहला पॉइंट क्या क्या है, ये है 0,10, 0,20, 15,15 और 5,5। ये देखिए, ये 5,5, 15,15, 0,20, 0,10। चलिए रखा जाए। अब अगर हम यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखा जाए तो यहाँ z बराबर ये 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब 20 वाला रखेंगे, है ना, अब इसको रखा जाए तो 0,20, अब 0,20 पर क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 20 9 180, ये हो जाएगा z = 180। 15 रखेंगे, 15 3 45, ये 45 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 15 9 135, यानी इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी 180 आएगा। ठीक है, इसके बाद 5,5 यहाँ रखिए, 5 3 15, 5 9 45, तो यहाँ से 15 + 45, यानी z बराबर क्या आ गया, 60। अब देखा जाए तो सबसे कम जो मान है वो 60 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, अतः बिंदु किस पॉइंट पर, 5,5 पर z का
न्यूनतम मान क्या है 60, ये 60 आया है। तथा अब उच्चतम मान यानी अधिकतम मान 2 पॉइंट पर आया है। बिंदुओं किस पर 0,20 तथा 15,15 पर अधिकतम मान 180 है। तो आपसे यही पूछा था कि इस z का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है, तो इसके लिए हम सबसे कम मान देखेंगे वो न्यूनतम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मान देखेंगे वो अधिकतम हो जाएगा। जितने भी मान पर अधिकतम बताएगा उन सबको लिखेंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है ये आप कुछ भी वैल्यू यहाँ रख सकते हो, ये पॉइंट आपका अलग अलग भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो पॉइंट लिखा हूँ यही आप लिखिए या यही आप करिए। आप कुछ भी 10, 20, 25, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए कुछ भी मान यहाँ रख सकते हो, x और y का मान, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या रखोगे। लेकिन मेरे तरफ से यही कहना होगा कि आप ऐसा मान रखो जिसका आसानी से ग्राफ बन जाए और आसानी से आप हल कर लो। एक बार x 0 रखो, y का मान निकालो, एक बार y 0 रखो, x का मान निकालो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।